मुमिनून इख्वा, ये मोमिन जितने भी हैं ना ये आपस में भाई भाई है। इनका जो रिश्ता है ना ईमानी रिश्ता तौहीद का, ये सबसे मजबूत रिश्ता है। और इस मजबूत रिश्ते की बुनियाद पर सारे रिश्तों से बढ़कर जो रिश्ता हमारा है वो ईमान का रिश्ता है, और हम सब मोमिन भाई भाई हैं। और एक का दुख दूसरे का दुख होता है, एक की खुशी दूसरे की खुशी होती है। ना हम किसी के सुख से जले और न किसी दुख में हम खुशी बनाए, बल्कि उसके दुख से हम भी दुखी हो और उसकी खुशी से हम भी खुश हो। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। पहले कुछ शरई बातें हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजें भी आ रही हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। अल्लाह उसके रसूल का जब हुक्म आ जाए तो रसूल और अल्लाह के हुक्म से आगे ना बढ़ो, मतलब अपनी मर्जी और अपनी पसंद की शरीयत मत चाहो या अपनी पसंद के उसूल जिंदगी को मत चाहो, तरीके जिंदगी अख्तियार मत करो। अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने का मतलब है अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर फौकियत हासिल कर लेना। इस आयत का पस मंजर यह है कि बनु तमीम के कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आए, कबीले का नाम है बनु तमीम। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल आप एक सरदार चुन दीजिए हमारी कौम में से हमारे ऊपर। मुसलमान जहां भी रहते हैं, चंद लोग भी रहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम 3 या 2 आदमी भी सफर कर रहे हो तो एक को अपना अमीर बनाओ, उसके मातहत बन के चलो, इससे आपको ताकत और कुव्वत मिलेगी। लेकिन ये भी नहीं है हमारे अंदर, हम एक महल्ला मुसलमानों का है लेकिन कोई अमीर नहीं है, यहां पर किसी की बात कोई नहीं सुनता, कोई किसी से कम नहीं है। इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता, आप में एकता कभी नहीं हो सकता, एक हुक्म पर आप कभी लब्बैक नहीं कह सकते। तो बनु तमीम के लोगों ने अल्लाह के रसूल से कहा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी का नाम उन्हीं में से एक का नाम पेश कर दिया कि अल्लाह के रसूल इनको बना दीजिए। हज़रत उमर बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह उनको मत बनाइए, ये फला दूसरे सहाबी हैं, इनकी कौम का अक़रा बिन हाबिस, इनको बनाइए सरदार। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उमर तुम्हें तो हर बात में मेरी मुखालफत ही करनी रहती है। दोनों की बात बढ़ गई ऊंची ऊंची आवाज में। ये बिल्कुल उसी, हालांकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह मकसद नहीं था कि उनकी तौहीन करें, उन्होंने देखा कि यह सूझबूझ के सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई चीज नजर आ गई, उन्होंने उस खूबी की वजह से कह दिया। उमर फारूक ने ऐसा कहा, अब इनको थोड़ा सा प्रेशर हो गया, कहने लगे कि तुम तो यही चाहते हो बस मेरी मुखालफत करें। हजरत कहा कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, बल ये खूबी का मालिक है ये। अब ये बात जरा जोर जोर से होने लगी अल्लाह के रसूल के सामने में। उस पर यह आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। मतलब कहने का यह है कि बिला वजह की बातें नहीं होनी चाहिए कुरान और हदीस के सामने में। आजकल लोगों के सामने में कुरान और हदीस पेश की जाती है, लेकिन वो इससे मुकद्दम रखते हैं अपने उलमा और अपने पीरों की बात को, जबकि अल्लाह का हुक्म साफ दिख रहा है कुरान में ये है, रसूल का हुक्म साफ दिख रहा है ये, लेकिन इसके बावजूद आप कहें कि नहीं हमारे आलिम ने ये कहा, हमने बाप दादा से ये सुना है, तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आगे आपके बाप दादा का हुक्म आ गया, आपने जो देखा वो चलेगा। अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया, कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फिर दूसरी आयत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी के आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करो। नबी जब किसी बात का हुक्म दे दे तो उस आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करो कि मेरी राय ये है, मेरे उलमा की राय ये है, या मेरे बुजुर्गों की राय है। इन्नल्लाह, उसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद, जो आपस में तुम एक दूसरे पर ऊंचे बोलते हो ना, इस तरह की बोली रसूल के सामने मत बोला करो। अन्तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि तुम्हारे अमाल
पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। तुम समझो कि मैंने खूब नमाजें पढ़ी हुई, रोजा रखा हुआ है और हम जन्नत में चले जाएंगे। मतलब यह कि एक मोमिन को, एक मुसलमान को अल्लाह और रसूल के हुक्म के ताबे होना चाहिए। न भी आपको अच्छा लगे तो भी आपको मान लेना चाहिए, और दिल से मानना चाहिए और खुशी से मान लेना चाहिए। अपने आप को समझ लीजिए कि आप नाक़िसुल अकल है, आपके पास अकल नहीं, आप समझ नहीं सकते जो अल्लाह ने कहा। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके समझ में आ जाए। अपने आप को अफलातून ना समझे हम कभी भी। अल्लाह ने जब किसी चीज को फर्ज कहा तो फर्ज है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया दाहिने हाथ से खाना है तो खाना ही है दाहिने हाथ से। अल्लाह के रसूल ने जो कहा उसे हर हाल में मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। उसके खिलाफ अपनी सोच को आगे नहीं लाना चाहिए। आपकी सोच बदल सकती है, अल्लाह का हुक्म नहीं बदल सकता। आपकी समझ कमजोर हो सकती है, और आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आपको महसूस हो जाएगा कि मैं गलत था जो मैं ये सोचता था, हुक्म वही सही है जो अल्लाह का है, अगर आपके पास इतना इल्म आ गया तो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज को रसूल के सामने में पस्त रखते हैं, यानी अल्लाह के रसूल के पास बैठते हैं और आवाज को धीमी रखते हैं, बुलंद आवाज से नहीं बोलते। उलैइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, यही वो लोग हैं अल्लाह ताला ने जिनके दिलों को तकवा के लिए अलग कर लिया है, मुंतखब कर लिया है, जांच दिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत भी है और अज्र अज़ीम भी है। यानी अल्लाह उसके रसूल के सामने में, उनकी बात के सामने में अपनी बात को पस्त रखनी चाहिए और समझना चाहिए। फिर उस जमाने की बात है कि यह भी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे थे जो आदाब से वाकिफ नहीं थे, आते थे अल्लाह के रसूल के घर के पास आके बाहर से ही अल्लाह के रसूल को आवाज देके पुकारने लगते थे, जैसे लोग पुकारते हैं ना, हम एक दूसरे को बाहर से जोर जोर से पुकार रहे हैं, नाम ले लेके चिल्ला रहे हैं। अल्लाह ने इससे भी रोका। इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, बेशक वो लोग जो आपको दरवाजे के बाहर से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, ये नासमझ लोग हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि चिल्ला चिल्ला करके आपको पुकारे। वलौ अन्नहुम सबरू, ये सबर करते, बाहर खड़े रहते इंतजार में, हत्ता तखरुज इलैहिम, यहां तक कि आप बाहर निकलते, फिर आप इनसे मिलते, बातें करते, लकान खैरन लहुम, तो इनके लिए बेहतर था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब तक जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा मत करना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई खबर देने वाला फासिक खबर दे, कोई ऐसी बात की खबर दे और खबर देने वाला फासिक है, तो उस पर रद्द अमल मत जाहिर कर लो अपना सीधा। फतबय्यनु, तहकीक कर लो उसके बारे में, ये बात जो कह रहा है सही है या गलत। किसी की बात जो आपने सुनी है, क्या साहब दो आदमी के बीच में, फला फला के बीच में झगड़ा हो गया और ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, और आपने तहकीक तक नहीं की कि ये जो कह रहा है बताने वाला ये सही आदमी है गलत है, इसकी जो बात अभी आपके सामने में आई है वो सही है गलत है। आपने भी किसी एक तरफ होकर के रद्द अमल कर दिया, किसी एक की बुराई में लग गए, तो हो सकता है कल आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े जब तहकीक हो, मालूम हो कि नहीं वो खबर देने वाला ही गलत खबर देगी। आप आजकल आमतौर से यही हो रहा है कि आपके कोई साथी जब फोन कर देता है, बता देता है, और उसकी बुनियाद पर आप क्या क्या कर जाते हो, बोल जाते हो। अब बाद में पता चलता है कि नहीं भाई गलती तो फला की ही थी, फिर आपको शर्मिंदगी होती है। तो अल्लाह ने इस बात से आगाह कर दिया कि कभी भी फासिक द्वारा दी गई खबर बगैर तहकीक के आगे मत बढ़ाना उसको। किसी के बारे में आप सुनते हैं और उसको यूं ही आगे बढ़ा देते हैं। आमतौर से हमारे बीच में इंतशार और इख्तलाफ की वजह यह भी है कि आपके बारे में कोई गलतफहमी किसी ने डाल दी, उसने तहकीक भी नहीं की और वो बात फैल गई पूरे मोहल्ले में और आपसे लोग बदजन हो गए। इत्तेहाद हो पाएगा? इत्तेहाद के लिए जरूरी है कि आप तहकीक कर लें पहले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफा बिल मरइ किस्मन बिअन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, आदमी की झूठा होने के लिए यही काफी होता है कि हर सुनी हुई बात को बयान करता फिरे हो। आपने किसी से अगर कुछ सुना है
तो पहले तहकीक तो करिए कि बात सही भी है कि नहीं है। तबसरे मत करिए। हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, हम जहां चंद लोग बैठ जाते हैं वहां तबसरे शुरू हो जाते हैं। एक न्यूज सुनी है आपने, इस मोहल्ले में फला से फला का टचिंग चल रहा है, फला से फला का मसला है, फला फला के साथ यूं हो रहा है। हुआ कुछ भी नहीं, तहकीक आपने की नहीं, उसके पीछे कुछ था ही नहीं। अब वो बदनाम हो गया, लड़का या वो लड़की या वो खानदान बदनाम हो गया और आपने आग लगा दी। ये सब बहुत होता है। ये सब इख्तलाफात पैदा कराने के जराए हैं और अल्लाह ने सख्ती से रोका है कि किसी सुनी हुई बात को बगैर तहकीक के आगे मत बढ़ाया करो। ये हमारे इत्तेहाद की राह में रुकावट है। हम मुत्तहिद भी होना चाहेंगे ना, तब भी नहीं हो पाएंगे। हम यहां सारे लोग मुत्तहिद हो जाए कि भैया आज से हमारा इत्तेहाद रहेगा, लेकिन कल जाके किसी ने आपसे कह दिया कि फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था और आपने लेकर सबको कहना शुरू कर दिया चाहता है, देखो फला साहब ऐसा कह रहे थे, बताओ कौन उनका खैर खा हो जाएगा। अब दुश्मनी की बुनियाद डाल दी किसी ने। तो अल्लाह ने फरमाया इंजाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि इस जिहालत में तुम ऐसा कोई काम कर जाओ कि तुम्हें नदामत उठानी पड़े बाद में। कुछ लोग ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल वो करे जो मैं मशवरा दे रहा हूं। जैसे आजकल किसी मसले पर अगर यहां गुफ्तगू हो, मशवरा तलब किया जाए आपको, तो आप देंगे ये मशवरा कि ऐसा कर लीजिए ना, वो कहेंगे साहब ऐसा कर लीजिए ना, वो कहेंगे नहीं ऐसा कर लीजिए। इनकी बात मान ली तो आप दोनों नाराज हो गए, मेरी तो चली ही नहीं ना। उनकी मान ली तो ये नाराज हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल पर कई ऐसी बातें मशवरा देते थे लोग और अल्लाह के रसूल करते नहीं थे। तो उसकी बुनियाद पर कभी कभी आपसी ये हो जाती थी, दूरी बन जाती थी। अल्लाह ने फरमाया वालमु अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, जान लो कि तुम्हारे बीच में अल्लाह के रसूल है अभी। लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम, अगर ये तुम्हारी बहुत सारी बातें मान ले तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे, तुम्हारे आपस में परेशानी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल इंतजार करते थे ऊपर से अहकाम आने का, और जो हुक्म आता था वो आप करते थे, वो चाहे आपके खिलाफ हो या आपके खिलाफ हो या आपके खिलाफ हो, अल्लाह का हुक्म चलता था। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी है। ये सहाबा की शान बयान हो रही है कि सहाबा कैसे थे, अल्लाह ने तारीफ की उनकी, कहा ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी है और तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन और खूबसूरत बना दिया है ईमान और तौहीद को। वो कर रहा है लेकिन कुफ्र वल फसूक वल इस्यान, और नाफरमानी, गुनाह और बुरी बातों को तुम्हें नापसंद करवा दिया है। उलाइका हुर राशिदून, ये सारे सहाबा हिदायत याफ्ता है। सहाबा के लिए अल्लाह ने कह दिया हिदायत याफ्ता है, मतलब सहाबा पर तनकीद किया सकती है। करने वाले को हम क्या कहेंगे? जमात इस्लामी वाले बेदरेग सहाबा पर तनकीदें कर लेते हैं और बड़े बड़े सहाबा पर, और फिर भी कहते हैं कि साहब हदीस कुरान पे चल रहा है। मैं एक दिन कमरे में था और सुन रहा था मनान भाई की गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पे। अब इनको तो नॉलेज था नहीं, वो कह रहा था बार बार कि दिखाइए ना हमने कब ऐसा किया, दिखाइए ना कब ऐसा किया। दोनों में वैसी गुफ्तगू चल रही थी। अब वो भाग्य, बहरहाल आप दिखा तो ना सके ना। अब आप दिखा दूंगा मैं, आप कमरे में आइएगा, मैं दिखा दूंगा कि सहाबा पर कैसी कैसी तनकीदें की हैं। और उनका एक फार्मूला लिखा हुआ है पूरी जमात इस्लामी का कि तनकीद से बालातर रसूल भी नहीं है, सहाबा भी नहीं। तनकीद किसी पर भी की जा सकती है। अल्लाह क्या कहा? उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता है, सर्टिफाइड है, ये कोई इन पर तनकीद नहीं कर सकता। फज़्लन मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह का फजल और अल्लाह की नेमत इनके ऊपर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह हिकमत वाला और इल्म वाला है। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखिए, वइन ताइफतैन मिनल मुमिनीन क़तलू वइन ताइफतैन मिनल मुमिनीन, मोमिनों की दो गिरोह अगर आपस में झगड़ पड़े, लड़ पड़े, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? अल्लाह का क्या हुक्म है? इसमें दो ग्रुप बन जाए, दोनों एक दूसरे से लड़े, झगड़ा करें। आपने देखा इत्तेहाद नहीं है दोनों में,
अल्लाह ने फरमाया फासलिहू बैनहुमा, तुम मोमिन हो, तुम्हारा काम यह है कि दोनों को बैठा करके और दोनों के बीच में सुलह कराओ। गलत फहमियां एक दूसरे के खिलाफ जो पैदा हो गई है, जो पनप रही है या जो डाली गई है, जो किसी ने भी डाली है कहीं ना कहीं, तो उसको दूर करो। ये मोमिनों का काम है कि बैठ के वो लड़े नहीं, वाद विवाद न करें, बल्कि वो सुलह की तरफ आए। ये नहीं कि हम आपको देख लेंगे, कितना पावर है, कितना पैसा है आपके पास, चलते हैं अदालत में पहुंचा लेंगे। अरे यहीं बैठ के ना सुलह कर लेते, जो वहां होगा वो यहां होगा। चंद भाई बैठते जमात में इस्लाह करवा देते। हमेशा मतमे नजर इस्लाह होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इख्ततलू, जहां हम सब लोग जी रहे एक जगह पर, एक महल्ले में रहते हैं, तो ऐसा मौका आ सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ शिकवा हो जाए और मुठभेड़ हो जाए आपस में। तो वहां जो अच्छे मोमिन रहते हैं उसी महल्ले में उनको बैठा के दोनों के बीच में सुलह कराना चाहिए। सुलह हो जाने के बाद फिर भी एक ग्रुप अपने आप को समझे कि नहीं मैं तो पीस डालूंगा, ऐसा भी होता है। सुलह हो जाए ना, फिर भी दिल के अंदर आदमी बनाया रखता है कि अच्छा मौका आएगा ना तो रगड़ दूंगा। फरमाया अल्लाह ने फईन बगती हिदाहुमा अल उखरा, इनमें से अगर कोई एक दूसरे पर सरकशी करे, फिर दूसरे पर जुल्म ज्यादती करे, तो फकातिलुल्लती तबगी, इन सरकशी करने वालों के खिलाफ तुम सब मुत्तहिद हो जाओ। जब सुलह हो चुकी है, उस सुलह के खिलाफ फिर इसने कदम क्यों उठाया? सारे एक होकर के उनको डैमेज करो, ठंडा करो, उनको रारास्त पर लाओ। हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट के आ जाए। फ़इन फ़ात, अगर वो लौट के आ जाए, सुलह के शराइत पर कायम होकर के सुलह को जारी रखे, बनाए रखे, फासलिहू बैनहुमा बिल अदल वक़्सितू, तो इंसाफ के साथ दोनों में सुलह कराओ और दोनों को बिल्कुल बराबर का मकाम दो, दोनों में इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले को बहुत पसंद करता है। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, ये मोमिन जितने भी हैं ना, ये आपस में भाई भाई है। इनका जो रिश्ता है ना, ईमानी रिश्ता तौहीद का, ये सबसे मजबूत रिश्ता है। और इस मजबूत रिश्ते की बुनियाद पर सारे रिश्तों से बढ़कर जो रिश्ता हमारा है वो ईमान का रिश्ता है, और हम सब मोमिन भाई भाई हैं। और एक का दुख दूसरे का दुख होता है, एक की खुशी दूसरे की खुशी होती है। न हम किसी के सुख से जले और न किसी दुख में हम खुशी बनाए, बल्कि उसके दुख से हम भी दुखी हो और उसकी खुशी से हम भी खुश हो। यह एक मोमिन की शान है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन जितने भी हैं दुनिया के, चाहे वो जिस खित्ते में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, वो सब आपस में भाई भाई। फासलिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराने का जज्बा रखो। वत्तकुल्लाह, और इस मामले में भी अल्लाह का तकवा रखो। कहीं ऐसा ना हो कि सुलह कराते कराते तुम खुद एक पार्टी में हो जाओ। लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह ताला यकीनन तेरे ऊपर रहम करेगा अगर ये जज्बा रहा तो। अब वो असबाब आपके सामने में लाए जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारा इत्तेहाद कभी इत्तेहाद नहीं रहता। मुत्तहिद होते हैं और फिर हमारा इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है। वो असबाब क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? जाहिर सी बात, हम जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से किसी ने किसी की जायदाद नहीं हड़पी, कोई किसी का जानी दुश्मन भी नहीं, इसके बावजूद भी हमारे दिल मिलते नहीं, हमेशा हम एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। उसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई ग्रुप किसी ग्रुप का मजाक ना उड़ाए। ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, हम चंद लोग मिल जाते हैं और बाकी चंद लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अब ये मजाक जो हम उड़ाते हैं तो उस वक्त तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो चीज कांटा बन जाती है उसके दिलो दिमाग में। यार ये सब हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। अब वो आपसे अंदर ही अंदर नफरत करना शुरू कर देता और फिर नफरत वो एक बड़ा भयंकर रूप ले लेता।
है ईमान वालों, तुम में से कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए। आसा यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है तुमसे बेहतर अल्लाह के यहां वही हो। हमको जिस बात पे बहुत घमंड है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, दीन पे चलते हैं, और क्या पता अल्लाह तबारक व तआला के यहां उसका मर्तबा ज्यादा हो, तुम्हारा कम हो। हमारे अंदर रिया हो, उसके अंदर इखलास हो। हम क्यों किसी का मजाक उड़ाते हैं? तफरीह के लिए, हंसी मजाक के लिए, थोड़ी देर के लिए, और वो चीज हमें एक दूसरे से दूर कर देती है। ला यस्खर कौमिन मिन कौमी, कौम मिन कौमी असा यकूनु खैरम मिनहुम। तुम नहीं जानते हो अंजाम के एतबार से उसका अच्छा है कि तुम्हारा अच्छा। इसलिए हमेशा मुतवाज़े बने रहो, खुद को ही घटिया समझो और दूसरों को अपने से ऊंचा समझो, दूसरों को इज्जत दो। और जब हम में से हर आदमी दूसरों को इज्जत देगा, खुद को समझेगा कि मैं ही बेकार हूं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो फिर बड़ी दिली मोहब्बत हो जाएगी। हम में से हर आदमी अगर दूसरे को इज्जत दे, दूसरे के लिए जगह बनाए, दूसरों को बिठाए खड़े होकर के, दूसरों को पहले पिलाए अपने से, तो दिल में जगह नहीं होगी, होगी। और फिर यही हुक्म औरतों को दिया गया, वला निसाउ मिन निसाइन, और मोमिना औरतों को भी चाहिए कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। मोमिना औरतें, यानी औरतों में ये बुराई बहुत आम है, मर्दों से ज्यादा है। आप जहां भी देखिएगा, एक शादी ब्याह का मौका होगा, 10-20 औरतें वहां आती हैं शादी में शिरकत के लिए, और वहां पर एक दूसरे पे तनकीदें होनी शुरू हो जाती, एक दूसरे के पीछे। उसका कपड़ा ठीक नहीं था तो उसका मेकअप ठीक नहीं था, वो नटकी थी तो वो लंबी थी। अब ये चीज जब पहुंचती है ना उसके पास, वो जख्म लगता है कि फिर वो एक दूसरे के खिलाफ जहरी भाव करती है पूरी जिंदगी। आप लोगों को ज्यादा तजर्बा होगा इसका, क्योंकि आप लोग ज्यादा खवातीन के पास बैठते भी हैं और उनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, शादी में ज्यादा शिरकत करते हैं। तो औरतों को भी हुक्म दिया गया कि औरतों में भी इत्तेहाद जरूरी है, मर्दों में भी इत्तेहाद जरूरी है। वला निसाउ मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है जिस औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है बाज औरतों द्वारा, उन बाज औरतों में से वही बाज औरतें अल्लाह की निगाह में उम्दा और अच्छी हों, और मजाक उड़ाने वालियां ही घटिया हों। यह भी हो सकता है। यही दरअसल हमारे इत्तेहाद को तोड़ने वाली चीजें, ये छोटी छोटी जरूर है लेकिन यही चीज है। फिर अल्लाह ने फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तराबजू बिल अलकाब, अपने नाम को न बिगाड़ो आपस में एक दूसरे को, न बुरे अलकाब से याद करो। हमारे मुआशरे में ये चीज बहुत ज्यादा फैल गई है कि हम हर एक का एक उपनाम रख देते हैं, हर एक का एक उपनाम रख देते हैं, और उसके पीछे उसके उपनाम समझ रहे हो ना, एक उपनाम रख दिया किसी का, मोटू, लंबू, नटकू, इस तरह का नाम रख दिया, हंसी मजाक लेने, मजे लेने के लिए कुछ न कुछ ऐसा नाम रख करके उसको मशहूर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी बुरे अलकाब दे देते हैं, बुरे नामों से याद कर लेते हैं, किसी का नाम ही रख दिया शुरबा, कन्हा, लंगड़ा। अब ये वो चीजें हैं जो पूरे मुआशरे के इत्तेहाद को खत्म कर देती। किसी औरत का मजाक उड़ता है तो खास तौर से आपने देखा होगा, महल्ले में गरीब औरतें हैं, वो तो हमेशा बेचारी मजाक का पात्र बनी रहती हैं। वो तो कहावत है, बुर्बक की बहू सबकी बहू जाए, हमारे यहां बोलते हैं ना ऐसा। वो बेचारी जो गरीब है, कमजोर है, कपड़े उसके अच्छे नहीं है, तो लीजिए उसका मजाक बनता ही रहेगा। अल्लाह ने फरमाया ये चीज तुम्हें मुत्तहिद नहीं होने देगी, अपनी जुबान पे लगाम दो। बेअसल फसूक बादल ईमान, कितना बुरा काम है कि ईमान के बाद तुम बुरे बुरे अलकाब, बुरे बुरे टाइटल दे रहे हो। जब ये सब मोमिन है तो मोमिन की तो कदर ही अल्लाह के यहां बहुत ऊंची है ना, अब फिर उसको हम बुरे नाम दे, बुरे अलकाब दे। मल्लम यतूब फौलाइका हुम ज़ालिमून, जिसने तौबा नहीं किया इन हरकतों से, ये बीमारियां हैं हम लोगों में, और हम लोगों को तौबा कर लेना चाहिए। कभी किसी को बुरा नाम और बुरे अलकाब नहीं देने चाहिए कि उसका आलम बन जाए, उपनाम बन जाए, जिससे वो मशहूर कर दिया जाए और मुआशरे में उसको सुबकी मिले, लोग उसको हल्का समझे। फरमाया जिसने तौबा नहीं किया इस काम से वो बहुत बड़े जालिम है और उनको इसकी सजा मिलेगी।
हमसे ये भी कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ऐ ईमान वालो तुम परहेज करो, बचो बदजनी होने से। मुसलमान के बारे में बदजनी मत फैलाओ, बदजन मत हो किसी से, किसी के बारे में बुरा गुमान मत करो। एक आदमी चला जा रहा है, एक मोमिन चला जा रहा है, और आपने देखा अब बदजनी आपके दिमाग में आ गई, जा कहां रहा है भाई? अरे भाई पूछ लेते उनसे, कि आएंगे तो घूम के उधर से पूछ लेना। अब बिना बार आपने दिमाग में बैठा लिया कि अच्छा ये मेरे दुश्मन से मिलने जा रहा है, बड़े चुपके से निकल गया ना इस गली से, सलाम भी नहीं किया। आप पहले से पहले बदजन हो जाते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो, बुरा मत सोचो। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ऐ ईमान वालो बहुत ज्यादा बदजनी से परहेज करो। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बदजनी भी गुनाह है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी गुनाह। वला यग़्तब बादुकुम बादा, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। गीबत मीन्स किसी के पीठ के पीछे किसी के बारे में ऐसी बात ना करे कि वही बात अगर उसके मुंह पे कही जाती तो वो बात उसको बुरी लगती, अगरचे वो बात हक हो, अगरचे वो बात सही और हक हो। झूठी बात तो खैर झूठी बात है, झूठी बात तो करेंगे नहीं, हम कर सकते तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। सच्ची बात हम कहें किसी के बारे में उसके पीठ के पीछे, वही बात अगर उसके सामने कहें और उसको बुरा लगे तो वही बात पीठ के पीछे भी नहीं कह सकते आप, ये गीबत है। ये क्या है? गीबत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी लंगड़ा है, एक आदमी कम देखता है, या एक आदमी में कोई कमी है, अब उसी नाम से अगर उसको हम कहें सामने लंगड़ा, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना उसको। अब वही चीज उसके पीठ के पीछे हम बयान करेंगे तो ये गीबत है। और लंगड़ा ना हो फिर हम पीछे कहेंगे वो तो लंगड़ा के चलता, आपने ध्यान नहीं दिया, वो तब लंगड़ाता रहता है, तो झूठ वाली बात हो गई ना, उसमें तो ज्यादा बड़ा गुनाह है ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि गीबत न करे तुम में से बाज की, और मिसाल दिया गीबत की कि गीबत कितनी बुरी चीज है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरहतमुह, तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? किसी का अपना सगा भाई मरा पड़ा है तो दूसरा भाई उसका गोश्त नोच के खाएगा? अच्छा लगेगा उसको? कितनी नफरत होगी। क्या गीबत ऐसे ही है, किसी के भाई के पीठ के पीछे उसके खिलाफ बुरी बात करने का मतलब यह है कि अपने ख्याल में उसने भाई को गोया मार दिया, गोया मौजूद नहीं तो मरा हुआ ही है ना, अब उसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो आप गोया उसके गोश्त को नोच कर खा रहे हो, मुर्दा भाई का। अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच कर खाओ? नहीं, तुम सब नापसंद करोगे। फकरहतमुह, तुम सब नापसंद करोगे इसको। लिहाजा कभी किसी के पीठ पीछे कोई गीबत नहीं कर दो, ये तुम्हारे इत्तेहाद को होने नहीं देगा। आप इत्तेहाद कर लो, और गीबत को अगर आप ना रोक सके तो वो इत्तेहाद रह ही नहीं सकता, एक महीना भी नहीं चलेगा। ये सारी जो बुराइयां हमारे अंदर है, इस पर जब तक पूरी तरह नहीं रोक लगाते, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, आप में इत्तेहाद नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी। हम पीठ पीछे किसी का नाम ले तो अच्छा से ले, जिक्र करें तो अच्छा जिक्र करें, उसका तारीफ करें उसकी, और अगर बुराई करनी हो तो उसके मुंह पे करें। इस्लाह करना हो अकेले में ले जाके समझा दे, किसी की इस्लाह बाई नेम मजमे में नहीं करनी चाहिए, वरना उसको लगेगा कि मेरे ऐब को ये उछाल रहा है, फिर वो आपकी बात को सुनेगा भी नहीं। अकेले में ले जाकर के वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। एक बात और बताऊं मैं आपको, कुरान में बड़ी प्यारी बात कही गई है, ये बीमारी भी हम सब लोगों के अंदर है। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, जितने भी लोग हो दुनिया भर में सुन लो, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, तुम सब की माँ भी एक है, बाप भी एक है, लिहाजा तुम कैसे अफजल, वो कैसे घटिया। एक माँ बाप की औलाद, अपने यहां एक बात पाई जाती है
कि जाती तौर पर फला समझता है कि मेरी बिरादरी बहुत ऊंची है, किसी बिरादरी को बहुत घटिया करते नहीं है। ये ऐब हमारे पूरे इस समाज में पाया जाता है। ये हिंदुओं की तरफ से आया हुआ एक तस्वूर है जो हम लोगों में चल रहा है। ये सरासर कुरान के खिलाफ है और ऐसा नजरिया रखने वाला आदमी दरअसल अभी मुसलमान ही नहीं है। भले वो कलमा पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, लेकिन वो मुसलमान नहीं। ये नजरिया ही नहीं होना चाहिए। एक मोमिन मोमिन से घटिया नहीं हो सकता। हर मोमिन अपने से दूसरे को ऊंचा समझता है। रिश्ता हमारा ईमानी है। एक मां बाप की औलाद, तो आप कैसे ऊंचे हो गया, वो कैसे नीचा हो गया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, तुम सब बराबर हो, तुम में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अफजल नहीं, कोई अदना नहीं। लिहाजा अपना नजरिया बना के रखो ये कि मोमिन चाहे जो हो, जिस बिरादरी का हो, हमसे अच्छा है, अच्छा अमल से होगा, बिरादरी से नहीं होगा, सब बराबर है। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, अल्लाह ने फरमाया कि एक मां बाप से पैदा तो किया, लेकिन फिर हमने तुमको कबीलों और बिरादरियों में बांटा। अरब में कबीले चलते हैं ना, बनु तमीम है, बनु कहतान है, तो बनु आदी है, वहां कबीला चलता है। किसी बुजुर्ग के नाम पर उसकी सारी औलाद का नाम हो जाता है, कबीला बन गया। अपने यहाँ बिरादरी चलती है, ये फला बिरादरी है, फला बिरादरी, फला बिरादरी। अल्लाह कह रहा मैंने बनाई है। इसके बनाने का मकसद ये नहीं है कि ऊंचा नीचा है, इसके बनाने का मकसद क्या है वो समझिए आप। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू, ताकि तुम्हारे आपस में तारुफ रहे, एक दूसरे का हमदर्द बने रहो। हम अकेले इंसान सारी दुनिया का भला तो नहीं कर सकते, सबके दुख दर्द में शरीक हम तो अकेले नहीं हो सकते ना। इस पूरे मोहल्ले में जाकर के रोजी रोटी का मसला भी हम कमाने भी जाएंगे, घर घर खड़े तो पूछने जाएंगे हम। लेकिन यहां पर अगर 10 बिरादरी के लोग रहते हैं, आपकी बिरादरी के 4 घर और मेरी बिरादरी के 4 घर, तो अपनी अपनी बिरादरी का गमगुसारी तो हम कर ही सकते हैं ना। 4 घर मेरे जिम्मे है, 4 घर आपके जिम्मे है, 10 घर इनके जिम्मे, 5 घर इनके जिम्मे। कोई भूखा है, कोई मोहताज है, तो हम तो कम से कम इन 4 लोगों को देख सकते हैं। आप 8 लोगों को देख सकते हैं, वो 10 लोगों को देख सकते हैं, उनकी तीमारदारी भी करें सब और मदद भी करें उनकी। तो आपसी ताउन का जो जज्बा है ना, एक आदमी सबका नहीं कर सकता, मगर कम से कम ग्रुप में बटा होगा ना तो पहचान भी रहेगी और वो एक दूसरे के ताउन भी करेंगे। तो ग्रुप में बांटने का मकसद ये नहीं है कि कोई किसी से अफजल है, कोई किसी से अदना है, बल्कि बांटने का मकसद ये है कि आप उनकी खबरगिरी रखें, खबरगिरी करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। आपका एक छोटा कुंबा हो, एक छोटा कबीला हो, एक छोटी बिरादरी हो, तो आप उनकी खबरगिरी करें, ये उनकी करें, ये उनकी करें, ये उनकी करें, और फिर इससे ज्यादा जब टाइम मिले तो सब सबकी करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह के यहां इस बुनियाद पर आप अफजल नहीं हो सकते हैं क्या फला बिरादरी से। अल्लाह ने आगे फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हमारे यहां तराजू ये नहीं है कि तुम फला बिरादरी को हो इसलिए अच्छे हो, तुम में जो सबसे तकवा वाला है ना वो सबसे इज्जत वाला होगा हमारे यहां। तकवा में जो आगे बढ़ जाए, तकवा मीन्स अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल की इताअत, अल्लाह उसके रसूल की अहकाम की फरमाबरदारी और उनकी इताअत में जो जितना आगे होगा वो उतना ही बड़ा अल्लाह के यहां है। यानी तकवा की बुनियाद पर आपकी बरतरी मानी जाएगी। वहां बिरादरी का सिक्का नहीं चलता है, वहां तकवा वाला सिक्का चलता है। गुनाहों से नफरत आपके दिल में हो और अल्लाह के रसूल की तबा का जज्बा हो, तो आपके पास डॉलर है, आपके पास दीनार है, गोया आप वो सिक्का लेके जा रहे हैं जिस सिक्के के बुनियाद पर आप सबसे ऊंचे मैदान महशर में होंगे। और जिसने अपने बिरादरी पे घमंड किया, इस बुनियाद पर अपने आप को आला समझ लिया कि बिरादरी में हमारी ऐसी पहुंच है कि हमारी बिरादरी इतनी ऊंची है, वो कल सीधा जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन बत्ता भी अमल लम यसरा बिही नस्बुह, जो अमल में सुस्ती करेगा ना अपने नस्ब और अपने खानदान और अपने कबीले और अपनी बिरादरी की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ेगा मैदान महशर में, बल्कि वो पीछे हट जाएगा।
वो हार जाएगा। तो अल्लाह ने जो मेयार दिया वो तकवा का दिया कि तकवा की बुनियाद पर आप अच्छे हो सकते हो। तकवा क्या है? सच बोलो, झूठ मत बोलो, वादा करो तो पूरा करो, नहीं कर सकते वादा ही मत करो, सच्ची सीधी सी बात कह दो जो कहना हो, सियासतबाजी आपस में मत करो, तुम भाई भाई हो, एक दूसरे को धोखा मत दो, धोखे में मत रखो, ताउन कर सकते हो करो, ना कर सकते हो हंस के मिल लो, मशवरा अच्छा दे दो ये भी सदका है, अच्छी बात कहो ये भी सदका है, सलाम कर लो ये भी सदका है। पैसे देने से ही सदका नहीं होता, बहुतों के पास पैसे नहीं है फिर भी नेकी कमा सकता है, वो किसी मुसलमान से मुस्कुराते हुए मिले सलाम कर ले, बहुत बड़ी नेकी है। किसी का मशवरे से ताउन कर दे, चल के ताउन कर दे, नेकी के रास्ते सबके लिए खुले हुए। जिसके बस में जो है वो करो, दूसरे का खैरखा बनो, किसी का बुरा मत चाहो। अल्लाह उसके रसूल की जो अहकाम है, नमाज़ पंजगाना पढ़ना, बुराइयों से बचना, गीबत चुगली से बचना, इन चीजों को इख्तियार कर लो, मुत्तकी हो गए, तुम ऊंचे हो गए अल्लाह के यहां। फिर इत्तेहाद भी बना रहेगा, क्योंकि आपकी बातों से किसी को तकलीफ नहीं होगी, आपके किसी कौल, किसी फेल, किसी अमल से किसी को दुख भी नहीं पहुंचेगा, सबके लिए सब मुफीद हो जाएंगे। ये चीजें हमें मुत्तहिद कर सकती है और हमारा इत्तेहाद बना रह सकता है। सहाबा के बीच में यही चीजें थी जिसकी वजह से वो मुट्ठी भर भी रहते थे तो कहीं भी फतह पा लेते थे। आज हमारे अंदर वो चीजें नहीं है, मुसीबतें आ रही हैं, हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए और वक्त आ गया है कि हमें लौट कर अल्लाह उसके रसूल की तरफ आना चाहिए। यही इत्तेहाद हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकती है, हमें हौसला दे सकती है। हमें पजमुर्दा नहीं होना चाहिए और अपने तौर पर पूरी तरह से अल्लाह पे भरोसा करते हुए उस दिन की तैयारी भी करके रखनी चाहिए और बेफिक्री से हमें जीना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।